जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके लिए अपना ही सत्संग लेकर आई हूँ जो कुछ महीने पहले मेरे साथ हुआ, और गुरु जी ने कैसे मुझे ब्लेस किया कि वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जिन जिन संगत को डायबिटीज़ है वो ये सत्संग लाजमी सुने, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ महीने पहले मैंने अपने टेस्ट करवाए तो मेरी डायबिटीज़ ज़्यादा आने लगी, और ख़ासकर फास्टिंग जो मेरी शुगर थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। तो सारे टेस्ट, एडवांस टेस्ट भी करवाए, सब टेस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ के सब करवाए, तो उनमें आया कि डायबिटीज़ है। मैं कुछ भी रात को अगर मीठा खाती या इवनिंग में कुछ भी खाती, थोड़ा सा ही अगर कोई हाफ़ पीस लेती या एक स्पून भी लेती, तो सुबह मेरी शुगर फास्टिंग में काफ़ी हाई आती। तो थोड़ा वो तो बात थी चिंता वाली, पर आजकल हर किसी को डायबिटीज़ है और कुछ मेडिसिन्स का भी रिएक्शन होता है जो मैं लेती रहती हूँ, और फैमिली हिस्ट्री भी थी। तो सोचा कि ठीक है, हो गई तो कोई बात नहीं, सारी दुनिया के साथ ही है। इसी बीच मुझे रेड बिशप में एक सत्संग में जाने का मौका मिला। गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया, और वहाँ पर सत्संग में सबसे पहले जब चाय प्रसाद आता है तो उसमें कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर होता है, और कुछ एक चीज़ नमकीन होती है। तो उस दिन संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस किया, शायद इसी के लिए ही मुझे बुलाया। और चाय प्रसाद तो था ही, चाय प्रसाद में भी बहुत मीठा होता है गुरुजी के, और साथ में एक पीस बर्फ़ी का, इतना सारा हलवा, दूसरों से अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा, और साथ में एक नमकीन थी और 2 बिस्किट। ये सारा कुछ मुझे मिला। जो हमें मिलता है हमें गुरुजी का वो समझ के ग्रहण करना चाहिए, और सभी बड़ी श्रद्धा से खाते हैं, एक तिनका तक गिरने नहीं देते उसका। तो मैंने भी वो सारा खाया, अच्छी तरह से सारी प्लेट खाली कर दी। साथ में मैं सोचती रही कि आज तो मीठा बहुत हो गया, पर अभी तो गुरुजी ने अपना चमत्कार करना था, अभी उन्होंने अपना चमत्कार दिखाना था। जब लंगर की बारी आई, आरती के बाद लंगर प्रसाद आया, गुरुजी संगत जी, आप मानेंगे नहीं, उसमें रबड़ी, 2 जलेबी, 2 से भी ज़्यादा जलेबी, साथ में एक बर्फ़ी का पीस, और साथ में 5-6 टॉफ़ीज़। चलिए, टॉफ़ीज़ तो हम रख लेते हैं कि बाद में खा लेंगे या बच्चों को दे देंगे, पर जो बाकी था वो तो मुझे खाना ही था। रबड़ी भी थी, बर्फ़ी भी थी, और जलेबी भी थी, 2 या 3, आधी थी एक। तो इस तरह से ये सारा लंगर प्रसाद मैंने खाने के बाद मीठा भी सब कुछ खा लिया। साथ में मैं अब सोचती गई कि आज पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं। मेरी तो सुबह कल ही डॉक्टर मेरी मेडिसिन शुरू कर देगा, और आपको पता ही है शुगर की मेडिसिन एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो बंद नहीं होती है, वो तो चलती रहती है, शुगर उसी हिसाब से बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। तो संगत जी, मैंने सब कुछ खा लिया, इतना मीठा, इतना मीठा। तो अभी और भी चमत्कार बाकी हैं गुरुजी का, उन्होंने मुझे किस तरह से ब्लेस किया। जब हम बाहर जाने लगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक शरबत सेवा हो रही थी, रूह अफ़ज़ा दूध में डाल कर दिया जा रहा था, सभी लोग पी रहे थे। तो मेरी भाभी जी ने कहा चलिए यहाँ पर भी प्रसाद ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अब इन्होंने कहा है तो ले लेते हैं, गुरुजी के प्रसाद को ना नहीं करनी चाहिए। मैंने हंस के बोला भी आज बहुत मीठा हो गया। कहते नहीं नहीं, इसी से इलाज होगा आपका। चलिए, मैंने जब वहाँ पर गए, मैं और मेरी भाभी जी, तो वहाँ पर आप मानेंगे संगत जी, जो गिलास मुझे मिला वो सिर्फ रूह अफ़ज़ा का था, जिसमें सिर्फ बर्फ़ डली हुई थी, अभी उसमें दूध डालना बाकी था। और वहाँ के सेवादार ने वो गिलास मुझे पकड़ा दिया, बिल्कुल रेड कलर का था, जिसमें कुछ भी दूध का एक अंश भी नहीं था। जैसे वो पहले नीचे बर्फ़ डालते हैं, ऊपर रूह अफ़ज़ा डालते हैं, एक और संगत सेवादार उसके ऊपर दूध डाल के उसको मिक्स करके देते हैं, वो गिलास में सिर्फ रूह अफ़ज़ा और बर्फ़, और पूरा 3/4 भरा हुआ। वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी रश होता है रेड बिशप में जब सत्संग होते हैं,
तो गुरु जी का जो प्रसाद होता है वो उसमें इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि वो सब आपकी रोग जो है वो दूर कर देता है, ऐसा हम सब मानते हैं। उसी श्रद्धा और उसी उससे हम लोग वो ग्लास लेके एक साइड पर आ गए और उसे पीने लगे। अब इतना मीठा, इतना रूह अफ़ज़ा जो बिल्कुल जिसमें सिर्फ हल्की सी बर्फ़ डली होती है, पानी भी नहीं उसमें, और मुझे वो पीना पड़ा और मैंने पी लिया। इतना मेरा मीठा हो गया, इतना मीठा कि जिसकी हद नहीं। हम लोग अब वापस आए तो मैं बोलने भी लगी कि बहुत मीठा मीठा लग रहा है। तो मेरे भाभी जी कहते चलिए कुछ और एक ग्लास और ले लेते हैं, वो पियेंगे तो आपको ठीक लगेगा। अब उसमें मुझे छोड़ना भी नहीं था, इसलिए मैंने उसको पूरा एंड तक उसको मैंने फिनिश कर लिया, गुरु जी का नाम लेते लेते कि गुरु जी हुण तुसी देखना है, जो तुसी मैनू अज मिठा खवाया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ हॉस्पिटल एडमिट होना पए। पर संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने एक और गिलास मेरे भाभी जी ने मेरे हाथ में दे दिया और उसका कलर तो बिल्कुल ठीक था, पर मीठा उसमें भी हद से ज़्यादा, वो भी मैंने पी लिया। गुरु जी के ऊपर जब हम पूरा विश्वास कर लेते हैं, जब हम अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं, तो वहाँ से शुरू होती है गुरु जी की अनंतम कृपा। तो वो ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने अपनी सारी शंकाओं को एक तरफ कर दिया और सिर्फ एक ही नाम मेरे सामने आया गुरु जी का, जब मैंने उनके ऊपर सरेंडर कर दिया, तो फिर गुरु जी ने तो अपना चमत्कार दिखाना ही था। ये सब इतना ढेरों शुगर अपने अंदर डाल के गुरु जी का नाम पते हम अपनी कार में बैठ गए और यही बातें करते रहे कि बहुत ज़्यादा शुगर होगी, आज तो कुछ होगा ही होगा। और आके मैंने पानी पुनी पिया और हम लोग सो गए। सुबह मुझे ये था कि मुझे टेस्ट करनी ही करनी है शुगर। सुबह उठते ही फास्टिंग शुगर मैंने टेस्ट की। जो शुगर मेरी महीनों से इतनी ज़्यादा आ रही थी, फास्टिंग ही आती थी, वो शुगर मेरी ऐसे थी बिल्कुल नॉर्मल, और नॉर्मल से भी थोड़ी सी कम। बिल्कुल एज पे नहीं आई, बिल्कुल ऊपर नहीं आई, और नॉर्मल से कम मतलब काफ़ी कम आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब, मेरे हस्बैंड, मेरे सारा परिवार इतना हैरान हुए कि इतनी ढेर शुगर खाने के बाद भी गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया। और उस दिन के बाद से जितनी बार मैंने संगत जी अपनी शुगर टेस्ट किया है, सुबह फास्टिंग या दिन में करूं, बीपी करूं या कुछ करूं, वो शुगर मेरी बिल्कुल नॉर्मल आती है। यानी कि गुरु जी ने मेरे को शुगर होने से पहले ही बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरी डायबिटीज़ को ऐसे हर लिया जैसे मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं होती। ऐसे गुरु जी ने मेरे को डुगरी में मेरे घुटने नी प्रॉब्लम थी, मेरे घुटने को ठीक किया, जो आज तक 8 महीने बाद भी बिल्कुल ठीक है। जो मैं एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी उसको मोड़कर, वो आज मैं सीढ़ियाँ भाग भाग के चढ़ती हूँ। तो ये है गुरु जी की माया। हमें चाहिए तो सिर्फ अपना दिमाग लगाना बंद करें, और जब अपना दिमाग हम अपनी शंकाओं को एक तरफ रख देते हैं, तो तब शुरू होती है गुरु जी की कृपा। अगर आपने उनकी कृपा का पूरा पात्र बनना है, तो जो जो आपके सामने लंगर प्रसाद में आए संगत जी, उससे ज़रूर खाइए। आपकी प्लेट जब, आपकी थाली जब आपके पास आती है, तो गुरु जी उसको एक एक बंदे को ब्लेस करते हैं और उसमें वही चीज़ डालते हैं संगत के सेवादारों के हाथों से, जो आपके लिए ठीक अच्छी होती है। और आप मानेंगे, जो ये थाली मेरे पास आई थी, जो ये प्लेट मेरे पास आई थी लंगर प्रसाद की, ये किसी और को सेवादार देने वाले थे, और दूसरे सेवादार ने कहा कि इन आंटी को दीजिए, लाइन वाइज सारे सबको मिल जाएगा। जबकि ये थाली जिन अंकल जी या आंटी जी, मुझे याद नहीं है किसको देने वाले थे, 4-5 बीच में मेरे लोग बैठे थे, घूम के सारी थाली सेवादार ने 2 सेवादारों के बीच में से होती हुई है मेरे पास आई। तो इस तरह से गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं और एक एक संगत का ध्यान रखते हैं। सेवादारों द्वारा वही चीज़ उसमें डलवाई जाती है जो कि गुरु जी हमारे लिए ठीक समझते हैं, हमारी सेहत के लिए ठीक समझते हैं। इसी तरह से जल प्रसाद में भी बहुत शक्ति है संगत जी। आपके घर में कोई बीमार है या किसी को फीवर है या कोई ठीक नहीं हो रहा, बड़ी से बड़ी बीमारी भी जल प्रसाद से गुरु जी ठीक करते हैं। सिर्फ चाहिए तो हमारा विश्वास उनके ऊपर। जल प्रसाद को अपना मंदिर में रखिए, 2-2 चम्मच करके, जैसे हम दवाई लेते हैं वैसे हम लें उसको,
और उसको बहुत ही पवित्र उससे लें, मन से लें, बिल्कुल शांत मन से लें और पूरे विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ लें, तो देखिए गुरुजी फिर कैसे चमत्कार करते हैं। गुरुजी कुछ नहीं हमसे मांगते, कुछ भी नहीं, हम बदले में उन्हें कुछ नहीं देते। हम देने वाले कौन होते हैं उन्हें, वो तो जगत को देने वाले। तो सिर्फ उन्हें चाहिए तो हमारा विश्वास, हमारा प्रेम और अगाध श्रद्धा। तो ये है जी गुरुजी की माया। और आप भी कभी लंगर प्रसाद या कुछ ऐसा मीठा आए तो ये सोच के कभी मत छोड़िए कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है। ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं, वो गुरुजी बैठे हुए हैं हमारे लिए करने के लिए। तो संगत जी, अपने इस सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। और क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा सत्संग करना नहीं चाहती, जो मेरी उसमें मेरे सत्संग होते हैं वो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ जो लंबा होने वाली चीज़ हो वो ना हो। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब सत्संग पूरा सुने और इसका पूरा लाभ उठाएं, जो मैं गुरुजी के बारे में सत्संग करती हूँ। तो संगत जी एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत जो ये सत्संग सुन रही है। गुरुजी उनका उद्धार करना, उनकी डायबिटीज़, उनकी सब बीमारियां ठीक करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।